वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस बार हम सोमवती अमावस्या यानी जो भाद्रपद की अमावस्या होती है वो अमावस्या 2 तारीख को है या 3 तारीख को, यानी सोमवती अमावस्या का पूजा हम किस दिन करेंगे, स्नान दान हम किस दिन करेंगे, उसका विशेष मुहूर्त क्या है, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, पीपल वृक्ष की पूजा हम कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पीरियड्स में हम पूजा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या बहुत बड़ा पर्व है सुहागन स्त्रियों के लिए, तो इसीलिए इसका विशेष महत्व भी होता है। तो किस दिन रखा जाएगा ये भी जानेंगे। साथ ही साथ पीरियड्स और प्रेगनेंसी में आप ये व्रत को कैसे कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तर्पण कैसे करना चाहिए ये भी जानेंगे। तो इसी डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है, तो आप एक लाइक हमें अगर कहीं पे भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि सोमवती अमावस्या क्या होती है, किसको रखना चाहिए, किस कारण इस व्रत का किया जाता है और क्या महत्व है। तो देखिए, इस वर्ष जो सोमवती अमावस्या का जो व्रत किया जाएगा, जो सुहागन स्त्री करेंगी, जिनको तर्पण वगैरह नहीं करना है, जिनको दान नहीं करना है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। सुहागन स्त्रियों जो इस साल इस व्रत को उठाना चाहती हैं तो वो इस व्रत को उठा सकती हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप इस व्रत को आराम से, इस वर्ष आपका विवाह हुआ है तो आप इस व्रत को इस वर्ष शुरू कर सकती हैं। जो भी कन्याएं हैं जिनके भी कुंडली में पितृदोष है, किसी कारण से उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो सोमवती अमावस्या का व्रत बहुत ही शुभ बताया गया है। तो आप सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य करें, ये बहुत ही पुण्यदायी है। ठीक है, तो आप अगर संकल्प के साथ उठाना चाहती हैं तो इस व्रत को आप संकल्प के साथ उठा सकती हैं। मेरी संकल्प से रिलेटेड वीडियो है प्रदोष की, गुरुवार व्रत की, आप उसी तरह से संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प में सिर्फ आप तिथि ये बोल दीजिएगा कि भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मैं ये व्रत का संकल्प कर रही हूँ, किस कारण से कर रही हूँ, किस मनोकामना से कर रही हूँ, ये मनोकामना भी आप बता दीजिएगा। जब वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी तो आपको सोमवती अमावस्या के व्रत का अगर आपको उद्यापन करना होगा तो आप उद्यापन भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का जो व्रत होता है वो सोना धोबिन एक माता हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या के वो विधवा हो गई थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो अपना उस सिंदूर दान करके और उसके पति को बचाया था, और उसके बाद उन्होंने पीपल वृक्ष की फेरे लगाकर अपने सुहाग को पुनर्जीवित किया था। इसी कथा पर आधारित ये व्रत है, बहुत ही पौराणिक ये व्रत है, और तभी से इस व्रत की बहुत कथा बताई गई, बहुत महात्मा बताया गया है। तो कथा चैनल पे अपलोडेड है, आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस दिन आपको 16 श्रृंगार, अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं, चाहे आपकी शादी हुई है चाहे आपकी नहीं हुई है, अगर आप इस व्रत को पहली बार उठा रहे हैं तो 16 श्रृंगार माता सोना धोबिन का जो प्रतिमा बनाई जाती है तो पीपल वृक्ष में बनाई जाती है। सामूहिक अगर आप करते होंगे, आपके आसपास होता होगा तो आपने देखा होगा, और अगर सामूहिक नहीं होता है और तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तुलसी का जो पेड़ होता है उसके पॉट पे भी आप सोना धोबिन की प्रतिमा बना सकती हैं। आटा में हल्दी डाल के आटे से भी प्रतिमा बना ली जाती है, और उस पर चुन्नी वगैरह और सारे पूरे 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। और नहीं तो आप मतलब हल्दी और चावल को मिक्स करके ऐपन टाइप का बना के भी आप सोना धोबिन की प्रतिमा को बना सकती हैं और उसी पूजा को कर सकती हैं। वहीं पर सोना धोबिन जो माता आप बनाएंगी वो तुलसी माता के साथ या पीपल वृक्ष के साथ आप वहाँ पर पूजा कर सकती हैं। ठीक है, पीपल वृक्ष पे अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष में ही जाकर पूजा करें तो ये ज़्यादा शुभदायी होगा, सुख प्रदान करने वाला होगा। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ और माता पार्वती, इन सभी की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। अमावस्या की तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा तो विशेष तौर पर की जाती है, और साथ ही साथ क्योंकि सोमवती अमावस्या का व्रत रखेंगे तो इसलिए भगवान शंकर और माता पार्वती, क्योंकि वो सुहाग प्रदान करती हैं, अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं, इसीलिए आज के दिन हम क्या करते हैं, हम सोमवती अमावस्या का व्रत के दिन दोनों ही भगवान की पूजा करते हैं।
मेन जो होता है पीपल के पेड़ में पूजा की जाती है। अगर पीपल का पेड़ ना मिल सके तभी आप तुलसी के पेड़ में पूजा करेंगे। 108 बार फेरी लगाई जाती है। अब आप फेरी कई वस्तुओं से लगा सकते हैं। मैंने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड की है कि हम पीपल के पेड़ की जो फेरी लगाएंगे वो कैसे कैसे लगाएंगे, किस किस मनोकामना के अनुसार आपको फेरी लगानी चाहिए। जैसे आपको अखंड सौभाग्य की कामना है, आपको पति की दीर्घायु की कामना है, तो आप जो है पीपल के पेड़ की जो फेरी लगाएंगे वो सुहाग की वस्तुओं से लगाते हैं। जैसे बहुत से लोग बिंदी से लगाते हैं, चूड़ी से लगाते हैं, ठीक है, 12 फेरा 15 फेरा सिंदूर से लगाते हैं। वो सिंदूर के पैकेट आप दान कर दीजिए। तो इस तरह से सुहाग की चीज़ों से भी आप फेरी लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे किसी को धन की कामना है, किसी के घर में किसी के पति का बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो लोग फ्रूट से या ड्राई फ्रूट से फेरा लगाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से आप फेरा लगा सकते हैं, ठीक। तो कई प्रकार, जैसे पान धान से लगाया जाता है, पान धान का भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस तरह से आप फेरा लगा सकते हैं। तो कई चीज़ों से फेरा लगाया जाता है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपनी शक्ति के अनुसार, आपकी जो भी यथाशक्ति हो फेरा लगा सकते हैं। जैसे आप पहली बार फेरा लगाएंगे 108 बार, मान लीजिए इस बार आपकी शक्ति है, आपने 108 बार फेरा लगाया, लेकिन दूसरी बार आपकी शक्ति नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, आप 8 फेरा भी लगा, मतलब 7 फेरा लगा सकते हैं, 9 फेरा लगा सकते हैं। ऑड की संख्या में आपको फेरा लगाना है, ठीक। उसके बाद अगर आपका प्रेगनेंसी है तो आपको पीपल वृक्ष का फेरा नहीं लगाना चाहिए, किसी प्रकार का तर्पण नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पति कर सकते हैं। फेरा लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में तुलसी के पेड़ का फेरा लगा सकते हैं, 108 बार लगा सकते हैं। अगर आप 108 बार फेरा लगाने में एकदम असमर्थ हैं, आपका लेट एकदम 7वां या 8वां महीना चल रहा है, तो ऐसी मान्यता है कि जो धागा होता है, पीला धागा रंग लिया जाता है। जो कच्चा सूत होता है ना, उसको पीले रंग से रंग लिया जाता है और उस पर 108 गांठें बांध दी जाती है और वो माता तुलसी की जो क्यारी होती है उसके चारों तरफ आप उसको लपेट दीजिए। तो ये कार्य भी कर सकते हैं। ऐसे भी सोमवती अमावस्या का फेरा आपका हो जाएगा। एक बार घूम के आप चारों तरफ से वो 108 गांठ का फेरा आप लगा दीजिए, मतलब वो बांध दीजिएगा, तो आपका 108 ही माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हम किस दिन व्रत करेंगे, किस पूजा का मुहूर्त क्या है। तो देखिए, मैं 2 पूजा का मुहूर्त बता रही हूँ। एक ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं और बहुत सारा इनसिक्योरिटी की वजह से लोग सुबह नहीं जाना पसंद करते हैं, तो मैं 2 मुहूर्त बता रही हूँ। विशेष जो मुहूर्त होता है अमावस्या तिथि का, जो पितरों के निमित्त दान किया जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, जो इस बार रहेगा 4:29 से 5:15 तक, ठीक है। तो इसी बीच में आपको अपने पितरों के निमित्त दान करना है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 6:09 से 7:44 तक। इस बीच में भी आप पूजा जो है वो शुरू कर सकती हैं। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रही हैं तो आप इस टाइम भी पूजा शुरू कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। पीरियड्स में है तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं कि नहीं, तो व्रत को आपको शुरू नहीं करना है। व्रत आप जब शुद्ध रहें तभी व्रत को शुरू करें, और उद्यापन भी आप शुद्ध रहें तभी आपको उद्यापन करना चाहिए। तो इस तरह से आपको शुरू और लास्ट में तो पूजा बहुत ज़रूरी होती है, हवन बहुत ज़रूरी होता है। और पहली बार जब आप सोमवती अमावस्या का व्रत उठाएंगे तो उस बार सुहाग की चीज़ों में साड़ी वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप ज़रूर दान कीजिएगा। देखिए, अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो नई साड़ी पहन सकते हैं, नई सूट पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप कई साल से रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पुरानी साड़ियों को भी आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए किसी के पास बाई चांस नहीं है साड़ी, तो आप पुरानी साड़ी या अपने जो विवाह की साड़ी होती है, जो पीली साड़ी होती है, जिसमें पियरी बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ पर, जिसमें शादी का फेरा होता है, वो साड़ी, आप उस साड़ी को पहनकर भी ये व्रत को उठा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि पीपल के वृक्ष से सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो जी नहीं। अमावस्या, जो सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाता है, उसमें सोना धोबिन को सिंदूर लगाया जाता है, पीपल वृक्ष को सिंदूर नहीं लगाया जाता। गणपति महाराज, जो वहाँ पे गणपति महाराज और गौरी मैया स्थापित किए जाते हैं, सुपारी और गोबर की जो गौरी मैया बनाई जाती है, उनके ऊपर जो सिंदूर लगाया जाता है उसको दोबारा हम मांग में लगाते हैं। तो पीपल के पेड़ से नहीं, बल्कि आपको सोना धोबिन की माता की जो प्रतिमा बनी रहेगी उसमें आपको सिंदूर लगाना है, और वापस वही फेरा के एक फेरे के बाद आपको वही सिंदूर वापस से अपने मांग में लगाना है। तो पीपल के वृक्ष में आपको नहीं लगाना है और ना ही उनसे सुहाग लेना है। आपको गौरी माता से और जो सोना धोबिन की प्रतिमा बनेंगी वो उनसे, कि जैसे आपने ब्राह्मण की पत्नी का सुहाग वापस दिया, वैसे ही आप मेरा भी सुहाग अखंड बनाए रखें। ऐसी मनोकामना के साथ मैं इस व्रत को कर रही हूँ।
ठीक है। इस जो सोमवती अमावस्या, इसको पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। हल्दी का बहुत महात्म्य है, तो कोशिश करें कि अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के जो चारों, जो तुलसी का आपका पॉट हो उसमें हल्दी से उसको ज़रूर रंगें, हल्दी से उसको बना कर रखें, ठीक है। और अब जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें जो हमें अमावस्या पर नहीं करनी चाहिए। अमावस्या पर विशेष रूप से कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने एक अलग वीडियो भी डाली, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि अमावस्या पर क्या काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। देखिए, आज के दिन जैसे बाल नहीं धोना चाहिए, तो जो भी लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगे वो 2 तारीख को व्रत करेंगे, तो आप संडे को बाल धो सकते हैं। 1 तारीख को आप अच्छे से बाल धो सकते हैं, 2 तारीख को आपको बाल नहीं धोना है और ना ही बहुत अच्छे से झाड़ना है। सिंदूर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जैसे शमशान घाट वगैरह पर नहीं जाना चाहिए, मना किया जाता है कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मत जाइएगा। अगर आपके घर में कोई आप व्रत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं तो भी आप नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए अमावस्या तिथि में। ऐसी बहुत विशेष धारणा है कि इस तरह के तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि में बहुत सारी अप्राकृतिक जो भी मतलब ऐसी नकारात्मक शक्तियां हों वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। इसीलिए आज के दिन नहीं करना चाहिए। किसी तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, किसी तरह के कोई मांगलिक संयोजन नहीं करने चाहिए। जैसे कि गैस खरीदने का मूड है या कोई नई चीज़ खरीदने का मूड है, तो मतलब हरतालिका तीज व्रत आ रहा है तो चलो आज खरीद लेते हैं, कोई अच्छा दिन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन कुछ भी प्रकार की चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीपल के वृक्ष या तुलसी के पत्ते को आज नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक। इसके बाद आज के दिन झाड़ू भी ना खरीदना चाहिए और ना फेंकना चाहिए। घर में झाड़ू को ना खरीदना चाहिए और ना ही फेंकना चाहिए। तो अमावस्या तिथि में इस तरह से आप उन चीज़ों को करने से बचें। किसी तरह से बाल काटना, नाखून काटना, थ्रेडिंग बनवाना, किसी भी तरह का इस तरह का काम आपको अमावस्या तिथि में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सोमवती अमावस्या का व्रत करना है। आप सभी के लिए जो सोमवती अमावस्या का पर्व है वो मंगलदायी हो, पुण्यदायी हो, आप सभी के सौभाग्य अखंड रहे। और जो लोग तर्पण करना चाहते हैं अपने माता या पिता के निमित्त या दादा दादी के या नाना नानी के निमित्त, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने तर्पण से संबंधित वीडियो अपलोड किया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तर्पण से संबंधित जैसे उसमें आज के दिन आपको सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई ज़्यादा काम नहीं करने का मन है, तो आप कच्चे दूध से पीपल के वृक्ष को सींच सकते हैं अपने माता के नाम से, अपने पिता के नाम से, आप जिसके भी नाम से पितृ जो हैं आपके क्लोजेस्ट उनके नाम से, और सभी पितृ देवता को लास्ट में आप बोल दीजिएगा सभी पितृ, जितने भी पितृ हैं आप उनको तर्पण कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इसका पुण्य प्रदान हो, ऐसी मनोकामना आपकी हो सकती है। मतलब ऐसी मनोकामना करके आप जल अर्पण कर सकते हैं। कच्चे दूध से सींचना आज के दिन, तुलसी में कच्चे दूध डालना या पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध, और वो जो भी पुण्य होगा वो डायरेक्ट आपके पितरों को चला जाता है। जैसे माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी, इनके लिए जब हम तर्पण करते हैं तो डायरेक्ट जाता है। वैसे ही जो सोमवती अमावस्या के दिन हम जो पूजन करते हैं वो डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें एक लास्ट चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी कि जैसे अगर आप सुहाग का दान कर रहे हैं तो उसमें हमेशा सुहागन स्त्री को ही दान करें। अगर पंडिताइन है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई ज़रूरतमंद है उसको भी सुहाग की सामग्री का दान करें। जो भी सुहाग की सामग्री दान करें ऐसा दान करें कि सामने वाला यूज़ करे, है ना। बहुत से लोग फीता और 10 रुपये पैकेट वाला खरीद के दान करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जानकारी कहीं पर भी किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को सोमवती अमावस्या के तर्पण और व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तर्पण आप चाहें तो 3 तारीख को भी कर सकते हैं, उस दिन भी भौमवती अमावस्या है, लेकिन तर्पण जब आप करेंगे तो 7:30 बजे से पहले कर लीजिएगा। मंगलवार को भी कर सकते हैं आप, सोमवार को भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।